नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नमाला 9वीं स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके निर्देशांक ज्यामिति के नाम से है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आसान सी प्रश्नमाला है यह। इसमें से कक्षा 10 में 6 अंक का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। इसमें वो या तो एक क्वेश्चन देते हैं या एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट बना के दे देते हैं, 3-3 अंकों के। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। इसमें सूत्र ज्यादा नहीं है। आपके कक्षा 10 में 5-4 सूत्र लगते हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कौन कौन से सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्नमाला को प्रारंभ करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों वो आपको आता हो, लेकिन एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो निर्देशांक ज्यामिति होती है, इसमें निर्देशांक होते हैं। तो अब आप कहोगे सर निर्देशांक क्या होता है, ये क्या होते हैं निर्देशांक? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूं आपको कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। गणित की क्या एक शाखा, जिसमें क्या होता है कि बीजगणित का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बीजगणित का उपयोग होता है। उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो अगर द्विविमीय आकृति है तो उसमें 2 निर्देशांक होते हैं, और यदि त्रिविमीय आकृति है तो उसमें 3 निर्देशांक होते हैं। आपके कक्षा 10 में 2 विमीय आकृतियों के यानी 2 निर्देशांक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप कहोगे सर पहले तो हमें ये बताओ द्विविमीय यानी 2D और 3D त्रिविमीय आकृतियां होती क्या है। तो द्विविमीय आकृतियां वो होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। और त्रिविमीय में क्या होती है, 2 विमा होती है, वो द्विविमीय यानी 2 विमा लंबाई चौड़ाई। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कोई भी आकृति का, जैसे आयत है, वर्ग है, ठीक है। और 3D यानी त्रिविमीय 3 विमा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या दी हुई हो आपको, ऊंचाई भी दी, वो होती है 3D। तो आपके कक्षा 10 में 2D है, यानी निश्चित रूप से निर्देशांक कितने होंगे, 2। एक तो होगा x और एक होगा y। 3D का अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। कक्षा 11-12 में 3D की अलग से बुक भी लगती है बड़ी कक्षाओं में, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2D में 2 निर्देशांक होते हैं, एक होता है x निर्देशांक और एक होता है y निर्देशांक। इनको लिखने के लिए आप सदैव स्मॉल लेटर ABCD की स्मॉल x और स्मॉल y का प्रयोग करें। अब इसमें कुछ एक चीजें और होती है, जैसे मान लो मैं कह दूं पहले लिखते हैं, वो क्या होता है, x निर्देशांक। मतलब कोई भी बिंदु दिया हुआ है और उसमें जो पहले लिखा हुआ है ना, वो आपका x निर्देशांक होगा, और बाद में लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, y निर्देशांक। y निर्देशांक पहले लिखा जाता है वो x निर्देशांक, और बाद में लिखा जाता है वो y निर्देशांक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने लिख दिया 2 और 3। तो अब मैं पूछूंगा इसमें x निर्देशांक क्या है, तो आप बता दोगे कि सर 2 है, बिल्कुल राइट। और y निर्देशांक 3। मतलब आपको देखते ज्ञात हो जाना चाहिए कि x ये है और ये y है। सदैव इसी रूप में लिखे जाएंगे x y। ऐसा नहीं कि आधे सवालों में y पहले आ जाएगा और आधों बाद में, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक सवाल में सदैव x पहले ही आएगा और y बाद में। तो एक बात ये आप एकदम कन्फर्म सीख लो। अब क्या होते हैं कि x निर्देशांक को और क्या कह सकते हैं, x निर्देशांक को हम भुज भी कह सकते हैं, भुज, याद रखना भुज। और y निर्देशांक को कोटि। y निर्देशांक को क्या कह सकते हैं, कोटि। अब देखिए x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि। अब ये कैसे काम आएगा, कल को वो एक एग्जांपल आपसे पूछ ले, 2 दे दे इसे, एक देखिए कॉलम वो पूछ ले, इसमें भुज का मान बताइए। अब भुज आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे, इसलिए मैंने बता दिया x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं
और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि, याद रखना। अब अगर कल को वो पूछ ले y x से दूरी, y x से दूरी, y x से दूरी होती है वो दोस्तों सदैव x निर्देशांक होता है, याद रखना। y x से दूरी x निर्देशांक, और x x से दूरी x x से दूरी होती है वो क्या होता है, y निर्देशांक। तो आपको ये 6 याद कर लेने, अच्छी तरीके से समझ लेने ये कि x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होता है, भुज कोटि क्या होती है, y x से दूरी क्या होती है और x x से दूरी क्या होती है। याद रखने के लिए आप सीधा याद रखो, x निर्देशांक भुज और y x से दूरी एक ही चीज होती है, जो पहले लिखा जाता है कॉलम में युग्म में वो, और बाद में लिखा जाता है वो y निर्देशांक कोटि और x x से दूरी होती है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपकी ये सब बातें मैं क्लियर करवा दूंगा। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है अभी मैं बता देता हूँ। जैसे वो आपको एक दे देगा ऐसे कि 4 और -5, वो उसने पूछ लिया x निर्देशांक क्या है, तो मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देंगे 4 है। और अगर y निर्देशांक पूछ ले तो आप लिख देंगे -5 है। उसने पूछ लिया भुज क्या है, तो आप लिख दोगे 4 है। और कोटि पूछ लिया तो आप लिख दोगे -5 है। और y x से दूरी पूछ ली, अब इसमें मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, y x से दूरी होती है वो x निर्देशांक होता है, ध्यान रखना, तो 4। और x x से दूरी पूछ ले, x x से दूरी पूछ ले तो आपको करनी है -5। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ आप x निर्देशांक भुज, y x से दूरी, y निर्देशांक कोटि और x x से दूरी समझ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि y x और x x होते क्या है। तो उसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे इन निर्देशांकों का, और उसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि x x और y x को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा खींच लेनी है, और उसके बाद में आपको इस पर बिंदु अंकित करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये रेखा है, ठीक है, जो ये रेखा है इसको इसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, यानी क्या होता है ये मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं मूल बिंदु। ये होती है वो x x, यानी इस मूल बिंदु से लेकर इस साइड में x x, और इस साइड में होता है वो -x x, -x से x। अब किताब में आपके x डैश भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो एक ही बात होती है, x डैश या -x x, यानी मूल बिंदु से इस साइड में हम माइनस के x के मान को लिखेंगे, और मूल बिंदु से इस साइड में हम प्लस के मान को लिखेंगे। ये होती है आपकी y x, यानी मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान सदैव पॉजिटिव रहेगा, और ये होती है y डैश या -y x, इधर माइनस। अब आप कहोगे सर मान कैसे, तो जैसे मान लो कि आपने कक्षा 8 में बनाई है ग्राफ, तो उसमें भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी मूल बिंदु से इस साइड में मैं क्या लिख रहा हूँ प्लस के, तो मूल बिंदु से इस साइड में क्या लिखे जाएंगे माइनस के सदैव। दोस्तों इसको इस प्रकार से आप सही तरीके से सीख लें। इस साइड में प्लस का y, तो प्लस के मान लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5, जहाँ तक आपको आवश्यकता हो उतने लिख लें। और इस साइड में देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे चलते रहेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस आएंगे। अब आप इसी पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिपेंड होंगे, और इसी पर ये आपके ग्राफ में भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले आप इसका निरूपण सीख लें। अब इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं बताता हूँ मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं, यानी x अक्ष पर भी ये क्या है 0, और y अक्ष पर भी क्या है 0। x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप इस प्रकार से बनाना सीख गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्नमाला 9.1 में लगने वाले सूत्र। दोस्तों, आपकी प्रश्नमाला में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्र 9.1 के ये दो सूत्र है जो कि आपकी प्रश्नमाला में काम आएंगे। देखिए, एक तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। जैसे मान लो हमने दो बिंदु मान लिए, एक को P नाम दे दिया और एक को Q। तो P के निर्देशांक होंगे, आपको पता है दो निर्देशांक दिए हुए होंगे x y। तो पहले वाले का मान लेंगे x1 और y1 और दूसरे वाले को मान लेंगे x2 और y2। तो सूत्र क्या बन जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र हो जाएगा, इसे दूरी सूत्र कहते हैं। और एक होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, कि आपको दो बिंदु दिए हुए उनके मध्य बिंदु को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। तो इसके लिए आपको करना है x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। ये दो सूत्र आपके इस 9.1 प्रश्नमाला में लगेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे लगेंगे तो वो तो हम जब एक सवाल करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये दो सूत्रों को लिख के अच्छी तरीके से याद कर लें। अभी हम करते हैं प्रश्नमाला स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि दी गई आकृति से बिंदुओं P, Q, R तथा S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिए लिखा है मैंने, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए लिखा था इसलिए मैंने वो ही लिख दिया। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये आकृति है, तो आपको पता है ये एक्स एक्स होता है, ये माइनस एक्स एक्स है, ये वाई है और ये माइनस वाई है, और ये आपको चित्र बना हुआ आएगा। ठीक है, अब आपको P, Q, R और S के निर्देशांक पूछे। तो सबसे पहले जैसे P के निर्देशांक देखें, तो निर्देशांक आपको पता है, जब देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्स का निर्देशांक, उसके बाद देखते हैं वाई एक्स का निर्देशांक। तो एक्स एक्स पर देखिए एक्स एक्स होती है, तो इस पर ये बिंदु ये कितना है, ये 1 2 3 4, ये कितना 5। और वाई आपको पता है ये है, तो आप देखिए 1 2 3, तो ये आपके पी के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार यदि आपको क्यू के ज्ञात करने हैं, तो देखिए एक्स पर क्यू कितना है -4 और y पर कितना है 6, तो ये आपके क्यू के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार r की ज्ञात करनी है, तो x पर देखिए पहले, तो x पर यहाँ पर, तो ये कितना है 1 2 -1 -2 -3, और y ये है, तो y पर देखिए ये कहाँ पर है -2 पर, ये आपके r के निर्देशांक। इसी प्रकार s के निर्देशांक देखेंगे, तो x x पर तो है 1 और y x पर है ये -5। तो इस प्रकार आपने P Q R S के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखने, आप यहाँ पर लिखना अलग से P के निर्देशांक, ठीक है, और जो आए वो लिख दो यहाँ पर 5 3। इसी प्रकार Q के निर्देशांक जो आपका आया वो लिख दे यहाँ पर। इसी प्रकार R के निर्देशांक, तो जो आए वो -3 और -2, और S के निर्देशांक, तो जो आपके आए वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, मैंने आपके लिए प्रश्न नंबर 2 बोल्ड पर अंकित कर लिया है। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित, ये आपको बिंदु दे रखे हैं कि आप ये 1 2 -1 3 इनको क्या है इस ग्राफ में इसमें दर्शाएं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स का निरूपण कर लेते हैं, ये अब तक सीख चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले 1 2, 1 कहाँ पर है, एक्स पर 1 और वाई पर 2, तो 1 की सीध में ये इस प्रकार से, तो आपको निरूपण करना है जैसे कर दीजिए, और यहाँ पर जैसे इनको नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे P दे दिया, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2। अब जैसे -1 और 3, x पर -1 और y पर 3, ये रहा, तो इसकी सीध में आप स्केल से करना अच्छी तरीके से। जैसे इसको नाम मैं Q दे रहा हूँ, तो x पर है -1 और y पर है 3,
-2 और -4, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4। तो इस प्रकार से आप कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पी क्यू आर। अब देखिए 3 और -2, एक्स पर 3 और वाई पर -2 ये रहा। तो आप इसको ऐसे ले जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे आर एस नाम दे देते हैं, 3 और -2, 2 और 0, एक्स पर 2 और वाई पर 0, वाई पर 0 यही है, एक्स पर 2, तो यही बिंदु आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर टी नाम लिख के 2 और 0, शून्य कह दो 0 कह दो, ज़्यादा सही शून्य रहता है इसलिए शून्य कहा करो। अब जैसे मान लो कि 0 और 3, तो x पर 0 और y पर 3, ये बिंदु हो गया आपका। तो इसको आप x नाम दे दो, y x y दे दिया, p q r s t u नाम दे देते हैं, 0 3। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन था कि इन बिंदुओं को हमें इस पर दर्शाना था, जो हमने कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि बिंदु O00 P30 R04 है और OPQR एक आयत है, तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर OPR तो ठीक है, ये Q कहाँ पर है? Q जब हम आकृति बनाएंगे तो वो अपने आप आएगा। तो आकृति बनाकर देखते हैं हम किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले O00, तो आपको पता है O, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से, ये मूल बिंदु होता है, ये 0 0 ही होता है, तो ये तो हो गया O। फिर P30, तो x पर 3 और y पर 0 ये बिंदु होता है, आप सभी को ज्ञात है कि x पर तो देखना है 3 और y पर 0। R है वो है 0 4, x पर तो 0 और y पर 4, ये हो गया आपका R। अब आपको क्या करना है, ये एक आयत है, ये दे रखा है आयत है, तो आपको ये भुजाएं 4 चाहिए। तो 1 2 भुजा तो होगी, 2 भुजा कैसे आएगी? आपको क्या करना है, स्केल लेके एकदम सही रेखा खींच के इस प्रकार से मिला लेना है। तो ये जो बिंदु आएगा ये आपका कौन सा होगा? Q। ये बिंदु कौन सा होगा आपका? Q। स्केल से आपको मिला लेनी। तो OPQR क्या होगी? एक आयत। अब आपको पूछा है Q के निर्देशांक, तो भाई दोस्तों अब आप ही बताओ Q के क्या निर्देशांक होंगे। निर्देशांक पहले हम लिखेंगे x, तो x पर देखिए कहाँ मिल रहा है? 3 पर, और y पर कहाँ मिल रहा है? 4 पर। तो इस प्रकार से आपके Q के निर्देशांक आ गए 3 और 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज 9.1 का। देखिए इसमें आपको बिंदु दिए हुए हैं कि बिंदुओं से, इन बिंदुओं को आलेखित करना है और इनसे कौन सी आकृति बनेगी। तो पहला काम, इन बिंदुओं को हमें इसके अंदर दर्शाना है और फिर आपको बताना है कि इससे कौन सी आकृति बन रही है। तो देखिए आप ध्यान से देखोगे, प्लस में 2 तक है और माइनस में 1 तक ही है। तो मैंने क्या किया, प्लस में 3 तक ले लिए और माइनस में भी 3 तक। आप भी क्या करें, जितने तक आपके पास में पॉइंट दिए हुए उससे 1 2 थोड़ा ज़्यादा ही दर्शाएं, जिससे देखने में सुंदर लगता है। -1 और 0, -1 x पर -1 ये रहा और y x पर 0 यही है। तो आपका एक बिंदु तो आ गया ये, ठीक है। इसको नाम दे दे P। तो -1 और 0 0, फिर आ गया 1 और 0, तो ये आ गया आपका x पर 1 और y x पर 0। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं Q, 1 और 0। फिर आ गया 1 और 1, x पर भी 1 और y पर भी 1 है। तो देखिए ध्यान से, x पर 1 ये रहा और y पर 1 ये रहा, तो इसकी सीधी में आ जाएगा ये, x में पर भी 1 और y पर भी 1, तो इसको दे देते हैं नाम R, 1 1। फिर आ गया 0 और 2, x पर 0 और y पर 2, PQRS नाम दे देते हैं इसको। इस प्रकार आप थोड़ा राउंड कर देना इनको। फिर -1 और 1, x पर -1 और y पर 1, तो x पर -1 ये रहा और y पर 1 ये रहा, इसकी सीधी में। आप जब कॉपी में बनाओगे एकदम पूरा पूरा सुंदर बनेगा। PQRST नाम दे देता हूँ मैं इसको। अब इनको कह रहा है मिलाइए, पहले तो काम आलेखित, तो आलेखित हमने ये कर दिए, स्केल से मिलाना आप, तो ये आलेखित हो गया। अब पूछ रहा है कौन सी आकृति, तो ये कौन सी आकृति होती है, देखिए
1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो पंचभुज। कौन सी आकृति प्राप्त हुई? एक आपको पंचभुज प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको इन 4 क्वेश्चनों की तरह ही आलेखित करना है, और वो क्या है? चतुर्भुज। आप अपने आप खुद कीजिए, यदि वो नहीं हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वो सोल्व करके बता दूंगा। बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम इसी के तरीके से आपको बनाने हैं और उनको दर्शाने। आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि समझ गए और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आगे के क्वेश्चन आपकी कक्षा 10 के सभी पूरा कोर्स में आपको करवाऊंगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।